फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मकर राशि में शनि मंगल की युति की। 26 फरवरी 2022 को शनि मंगल की युति बनेगी मकर राशि में। इस युति के जो है अप्रत्याशित परिणाम होंगे, नकारात्मक परिणाम होंगे। इसका प्रभाव पूरे जनमानस पे पड़ेगा, पूरे विश्व पे पड़ेगा। तृतीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण होगा। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। युद्ध, रक्तपात, बीमारी, अराजकता, महंगाई से जनता त्राही त्राही करेगी। काल सर्प योग की कुंडली में शनि व मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती। इस युति पे राहु का भी प्रभाव होगा। शनि महाराज मकर राशि में जनवरी 2020 से हैं, और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि चेंज करता है तो उससे संबंधित जो प्रभाव होते हैं वो 2-3 महीने पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। और सभी ने देखा है कि 2 साल में विश्व ने कोरोना की चपेट में आने के बाद क्या क्या झेला है। सभी की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, मेडिकल व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी। उसी के कारण तभी से जो है महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी दौरान जो है भारत चीन सीमा पे विवाद भी बढ़ा था। युद्ध होते होते टल गया। शनि अप्रैल 2022 में अपनी राशि फिर से बदलेंगे, और अप्रैल में सभी ग्रह जो है अपनी राशि बदल गए हैं। अप्रैल से ही नया संवत्सर राक्षस नाम का शुरू होगा, और क्योंकि ये शनिवार के दिन शुरू होगा तो शनि का प्रभाव, शनि की राशि का प्रभाव विशेष रहेगा। वर्ष 2022 की शुरुआत भी शनिवार को हुई है। मंगल शनि की युति मकर राशि में 7 अप्रैल तक रहेगी, और तब तक पूरे विश्व में अराजकता, भय का माहौल रहेगा। युद्ध होगा, या यूं कहें तृतीय विश्व युद्ध के लिए परिस्थितियों का निर्माण होगा। कोई नई बीमारी भी आ सकती है। महंगाई भी दिन पर दिन बढ़ती ही रहेगी। रक्तपात, युद्ध, रोग, हिंसा, ये सब अभी चलते ही रहेंगे। जो शनि मंगल राहु का जब भी संबंध बनता है आकाश मंडल में, तो आतंकवादी गतिविधियां, बम विस्फोट, युद्ध, इस तरह की बड़ी घटनाएं देखने में सामने आती हैं। जब भी शनि मकर राशि में आते हैं पूरी दुनिया में इसका असर दिखता है। मकर राशि महाकाल की प्रिय राशि भी है, और जब भी शनि मकर राशि में आते हैं, मंगल से युति करते हैं, तो महाकाल का रौद्र रूप देखने को मिलता है। और चाहे ये युति 1962 में बनी हो या फिर 1992-93 में बनी हो, इस युति के दौरान चीन भी ताइवान पर या भारत पर आक्रमण कर सकता है। पोक में आतंकवादी गतिविधियां भी अपने चरम पे हो सकती हैं। हो सकता है भारत को भी पोक को अपने कब्जे में लेना पड़े। अफगानिस्तान में तो हालात पहले से ही खराब है। रूस यूक्रेन पे अटैक कर चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध भी हुआ था। 1992 में अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ था। तो जब भी शनि मंगल का संबंध गोचर में होता है, परिणाम विश्व पे नेगेटिव ही होते हैं, ये देखने में आया है। अराजकता, हिंसा, रक्तपात, प्राकृतिक आपदाएं, रोग आदि समस्याएं होती हैं। ये युति देश दुनिया के नक्शे में बदलाव का संकेत भी देती है। साथ ही मानव जीवन पर भी इसके अच्छे बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। मानव जीवन में जो है दुर्घटना योग, आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां, सर्जरी का योग, बीमारी, ये सब देखने को मिलेगी। लेकिन प्रत्येक राशि पे जो असर होगा वो अलग अलग हो सकता है, किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा, किसी को ये योग कारक भी हो सकता है।
तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मंगल क्या है, मंगल के कारकत्व क्या है। ज्योतिष में जो मंगल है उसको एक क्रूर ग्रह माना गया है। यह आपकी इच्छा शक्ति भी है, यह देवताओं के सेनापति भी हैं। ये आपके जीवन में आने वाले कार्य और बाधाओं से लड़ने की आपकी क्षमता को भी दिखाते हैं। मंगल हमारी शारीरिक जीवन शक्ति, खेल में रुचि, प्रतियोगिता, मार्शल आर्ट, क्रोध, संघर्ष, उपकरण, सैन्य हथियार बनाना, हमारी समग्र ऊर्जा, कट, बॉडी में कहीं भी कट लगता है, जलन, चोट, रक्त है। मंगल आपके लड़ने की क्षमता, भाई और जीवन में भाईचारे का प्रतिनिधित्व भी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके आपकी जो विल पावर है है या उसका अभाव है, उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। मंगल जब अपनी उच्च राशि में आएगा तो ऑब्वियसली उसके कारकत्व भी स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर उस पर मालफिक इफेक्ट पड़ता है तो क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं मंगल क्रूर ग्रह है, देवताओं के सेनापति है, मंगल गुस्सा को बढ़ा देता है, विवाद की स्थिति पैदा होती है। जब भी आपका गुस्सा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली तनाव, विवाद की स्थिति पैदा होगी। उच्च राशि में होने का मतलब है मंगल के कारकत्व में भी वृद्धि होगी, गुस्सा बढ़ेगा, इच्छाएं बढ़ेंगी, पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति किसी भी विध्वंसक विध्वंसक भी हो सकता है। युद्ध के हालात, दुर्घटनाएं, अचानक, इसमें जो है अचानक, क्योंकि मंगल शीघ्रता का, स्फूर्ति का कारक है, तो अचानक युद्ध की स्थिति भी पैदा हो जाती है। मंगल जो है स्फूर्ति है, रक्त है, ऊर्जा है, अग्नि है, रियल एस्टेट भी है, युद्ध है, क्योंकि ये सेनापति है तो युद्ध की स्थिति भी पैदा करती, कभी भी लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। राजनीतिक उठापटक, नए कानून लागू हो सकते हैं, क्योंकि शनि कानून है, न्याय के देवता है। शनि को धरती पे होने वाली सभी बुरी घटनाओं का प्रतीक व कारक माना जाता है। संसार में होने वाले कष्ट, दुख, संताप, मृत्यु, अपंगता, विकलांगता, दुष्टता, पतन, युद्ध, क्रूरता भय कार्य, अव्यवस्था, विद्रोह इत्यादि का कारक शनि ग्रह को माना जाता है। किसी भी कुंडली में इनकी स्थिति बहुत महत्व रखती है। इसलिए जब इन दोनों की युति होगी तो महंगाई बढ़ेगी, राजनीतिक उठापटक होगी, नए कानून भी लागू हो सकते हैं, उसके कारण भी जो है अव्यवस्था हो सकती है, आंदोलन हो सकता है, कोई चीज़ के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हो सकता है वो मार्केट से गायब ही हो जाए, उसको मार्केट से गायब कर दिया जाए। जैसे कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन मार्केट से गायब हो गई थी, लोगों ने स्टोर कर करके रख ली थी। एक बार प्याज को भी लोगों ने स्टोर कर करके रख लिया था अव्यवस्था फैलाने के लिए, उसके दाम बढ़ा दिए थे। सीमा विवाद बढ़ेगा, सभी देशों की अपनी अपनी सीमाओं पे जो है गतिविधियां बढ़ जाएंगी, तनाव की स्थिति बढ़ेगी। और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये समस्या और गंभीर होगी। सभी देश जो है अब अपने अपने हित साधेंगे, अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। खासतौर पे जो दबंग प्रवृत्ति के हैं, जो जो हिंसा में विश्वास करते हैं, और जिनके कुंडली में इस तरह के योग होंगे या जो उनकी दशा चल गई होगी, मकर राशि में ही पंचग्रह योग का भी निर्माण होगा शिवरात्रि पे, और इस पे राहु का भी प्रभाव है। तो यहाँ पे महाकाल जो है रौद्र रूप में आ जाएंगे, तांडव करने लगेंगे। और जब महाकाल रौद्र रूप में होते हैं तो संहारक हो जाते हैं, तांडव होता है। तांडव की स्थिति में क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, रक्तपात, आगजनी, आंदोलन, ये सब घटनाएं देखने को मिलेंगी। महामारी की कोई महामारी भी नहीं आ सकती है। तृतीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण होगा, विश्व दो गुटों में बढ़ जाएगा। शनि मंगल की जो यह युति है
ये जो है व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर नहीं डालेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मंगल है वो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जॉइंट्स को जो जिस राशि में ये बैठे हैं वो हमारे जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इस दौरान जो है जॉइंट पेन हो सकता है, एक्सीडेंट्स की संभावना हो सकती है और चोट लगने की संभावना हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ हो सकता है। तो इस सब का भी ध्यान रखना होगा। जो मकर राशि होती है, ये जो है कालपुरुष कुंडली की 10वीं राशि है, जिसके स्वामी शनि होते हैं। और जो एक जिसमें जो कि एक पृथ्वी तत्व की राशि है। और ज्योतिष में पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह की राशि होती है। जो और साइन होते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं, और जो इवन साइन होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। तो ये एक नकारात्मक संकेत भी देती है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये केंद्र की राशि है। 1, 4, 7, 10 जो राशियाँ होती हैं, मेष, कर्क, तुला, मकर, ये केंद्र की राशियाँ हैं, इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और इसका संबंध जो होता है 10वीं राशि है, तो इसका संबंध राज्य से, शासन से, कैरियर से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव डालती है विश्व पे भी और व्यक्ति विशेष पे भी। ये पॉलिटिक्स का भी साइन होता है। 10 साइन जो है पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड होता है। इसलिए राजनीतिक उठापटक, अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे। जो भी अभी वोटिंग हुई है उसमें भी कुछ नेता जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत शीर्ष स्तर के माने जाने, उनमें से भी किसी के हारने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है उनकी कुंडली में जो है शनि और मंगल की किस तरह की स्थिति है, उस पर किस तरह के प्रभाव हैं। हम जानते हैं कि मंगल का संबंध जमीन से भी होता है। और तो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च राशि में होंगे, तो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो भी जो है उसमें भी बढ़ाव होगा, मतलब उसमें प्रोग्रेस होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि शनिदेव जो है न्याय के देवता है, इनको पाप ग्रह माना जाता है। मकर राशि के व्यक्ति काफ़ी काफ़ी मेहनती, समर्पित, अनुशासन प्रिय होते, काफ़ी निडर होते, अच्छे मैनेजर माने जाते हैं। अगर ये कोई एक बार कोई काम करने की डिसाइड कर ले और उसे स्टार्ट कर दे, फिर जब तक ये उसके परिणाम तक ना पहुंच जाए, ये जो ये परिणाम चाहते हैं वहाँ तक ना पहुंच जाए, तो ये बैठने वालों में से नहीं होते। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से शीर्ष स्तर पे पहुंचते हैं। ये घर और परिवार दोनों की ही जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाते हैं। तो यहाँ पे जब शनि और मंगल की राशि आती है, शनि और मंगल आते हैं इस राशि में, तो यहाँ पे जो है स्थितियाँ बहुत गंभीर हो जाती हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि मंगल जो है क्रोध का भी कारक होता है, और जब वो अपने दुश्मन के साथ बैठेगा तो ऑब्वियसली उसका क्रोध तो बढ़ना ही है। और क्रोध ही जो है समस्याओं का जन्म देता है, वो सारी समस्याएं वहीं से आरंभ होती हैं। जो मकर राशि है वो शनि की राशि है। और शनि जो है मंगल का दुश्मन है, और दोनों ही जो है क्रूर ग्रह हैं, तो दोनों ही किसी से कम तो है नहीं। और क्योंकि शनि अपनी खुद की राशि में है, कार्डिनल राशि में है, केंद्र की राशि में है, और मंगल यहाँ पे उच्च का है, तो संघर्ष तो होना स्वाभाविक है। और दोनों ही क्योंकि विपरीत स्वभाव के हैं, तो एडवर्स इफेक्ट ही देंगे। तो चलिए देखते हैं कि 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज और स्कॉर्पियो की। एरीज और स्कॉर्पियो हैं जो मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, ये दोनों ही मंगल की राशि हैं। और मंगल जो है उच्च का होके बैठेगा, तो ऑब्वियसली ईगो बढ़ेगा,
एंगर बढ़ेगा, तो इन व्यक्तियों को अगर अपने एंगर पे कंट्रोल कर लेते हैं तो इन्हें इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मेष राशि में जो है इनकी युति होगी 10वें भाव में। 10वां भाव जो होता है करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है। तो यहाँ पे उनके प्रमोशन के और प्रोफेशन में प्रोग्रेस के चांसेस बनते हैं, प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, और एक उच्च स्थिति प्राप्त होने के चांसेस बनते हैं, धन लाभ के भी चांसेस बनेंगे। और जो वृश्चिक राशि है उससे भी थर्ड हाउस में ये योग बनेगा। थर्ड हाउस में ये योग बनता है, जो भी मालफिक प्लैनेट्स हैं वो 3 6 11 में ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ भी जो है तीसरे घर में बनेगा, तो इनको भी थोड़ा सा अपने कंट्रोल करना चाहिए। तीसरे घर में इनका योग, ये दोनों प्लैनेट्स का जो योग बनेगा वो अच्छा है, लेकिन ये भाइयों से मतभेद करा सकता है और परिवार में भी समस्याएं पैदा कर सकता है, इन्होंने अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं किया तो। दूसरा है टॉरस और लिब्रा। टॉरस और लिब्रा जो है वृषभ राशि और तुला राशि, ये दोनों जो है शुक्र की राशि होती हैं, और शुक्र जो है शनि का मित्र है। शनि जो है इन राशियों में योग कारक होते हैं, और शनि का अपनी राशि में जाना इन राशियों के लिए बहुत शुभ परिणाम दे सकता है। अब देखते हैं बुध की राशियाँ। बुध की राशियाँ हैं जेमिनी और वर्गो, मिथुन और कन्या। यहाँ पे जो है इनको जो ये भी जो है शनि के दोस्त हैं, लेकिन मंगल के शत्रु हैं, तो यहाँ पे जो है मिक्स्ड रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है और इन दोनों प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। तो ये हो गई बुध की राशि। अब आ जाते हैं कर्क राशि, चंद्र की राशि। चंद्र, क्योंकि आपकी जो राशि होती है वो चंद्र पे ही डिपेंड करती है, चंद्र किस राशि में है, और चंद्र जो है आपके मन का कारक होता है। तो ये जो युति है कर्क राशि में 7th हाउस में बनेगी, तो ये आपकी टेंशन बना सकती है जीवन साथी के साथ, और अगर आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो उसमें भी टेंशन बढ़ सकती है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को तो अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि में जो ये योग बनेगा, ये बनेगा 6वीं राशि में। और 6वीं राशि में आपको पता है दुश्मनों का होता है, तो यहाँ पे जो है अगर गुस्से पे कंट्रोल ना किया गया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं, दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे दुश्मन भी काफ़ी बलवान होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि व्यक्ति जो है इनका सामना कर पाता है और उनको मात दे पाता है। अब कौन सा बचा है, लगभग सभी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।